हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रेशियोज के बारे में और फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाने के लिए और एग्जाम टाइम में इससे स्टडी करने के लिए मैंने इससे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज को सिलेक्ट करके आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम टाइम में इसे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं और इसमें पूरे से पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम पिछले पेपर में प्री बोर्ड का पेपर था मेरे स्कूल का, उसमें कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे ट्रिग्नोमेट्री के, ये वाले, वो भी इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये कुछ 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो रेशियोज देयर के साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा होता है और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है PBP HHB। इस तरह से इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसमें सबसे पहले साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है इधर से, फिर उसके बाद कोट, सेक और कोसेक आता है। यानी कि ये वैल्यूज देयर की हैं। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन यानी कि P/H। यहाँ पर P हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट को हम P बोलते हैं, उसे हम B बोलते हैं। इन दोनों साइड्स को मिलाने वाली जो ये लाइन होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्स। हमेशा याद रखना, ये वाली लाइन हमेशा ग्रेटर देन होती है बेस एंड परपेंडिकुलर के। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? P/H। यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से B/H। टेन क्या हो जाएगा? P/B। इस तरह से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, तो H/P। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा का उल्टा यानी कि H/B। और टेन थीटा क्या, कोट थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा का उल्टा यानी कि B/P। इस तरह से इसके रेशोज मेजर कर सकते हैं, जो कि आगे आपके काम आएंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। उसके बाद आता है साइन थीटा, जो कि मैंने अभी बताया। ये किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। तो हम ले लेंगे 1/, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा के, और इसी तरह से कोसेक थीटा भी 1/, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से कोस थीटा होता है 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/, कोस थीटा के। इसी तरह से टेन थीटा होता है 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा होता है 1/, टेन थीटा। ये कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी है। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कोस थीटा डॉट सेक थीटा हो तो उसकी भी 1 होती है, और टेन थीटा डॉट कोट थीटा की भी 1 होती है। उसके बाद है स्क्वायर रिलेशन, यानी कि 0 से लेके थीटा की वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 के बीच है, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है। जहां भी आपको ये दोनों वैल्यू एक साथ दिखे तो वहां पर आप 1 लिख सकते हो। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। साइन स्क्वायर को हम और कैसे लिख सकते हैं? यानी कि कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन में कोस की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद है अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की सेपरेट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? टेन को उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोट को उधर भेजेंगे, कोट को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा की सेपरेट वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा टेन थीटा की वैल्यू और होती है, वो होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू होती है इसका उल्टा यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी का उल्टा कोट थीटा होता है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप 2 से 3 मिनट के अंदर शॉर्ट ट्रिक के जरिए किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर तरह के कंसेप्ट होते हैं जिन पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यह होता है हमें कुछ वैल्यूज दे रखी होती है कुछ रेशो की, और उसके जरिए हमें दूसरे रेशियोज को फाइंड करना होता है। दूसरा टाइप होता है हमें रेशियोज के साथ एंगल्स दे रखे होते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी होती है इस तरह से, और हमें उनकी कैलकुलेशन करके उनकी फाइनल वैल्यू बतानी होती है। तीसरा टाइप होता है क्वेश्चंस को प्रूव करने वाला, कि अगर आप इन कंसेप्ट को समझ लेते हैं और इन पर इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बाकी आसान क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले साइन है 3.5 दे रखा है, और हमें tan a प्लस cos a की वैल्यू बतानी है, जो कि RBSc 2022 में पूछा गया था 1 मार्क्स का। सबसे पहले ABC हम मान लेते हैं B पर हमारा राइट एंगल है। साइन a की वैल्यू यानी कि 3/5, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन a क्या होता है? साइन a होता है P/H। ये P/H हमें कितनी दे रखी है? 3.5 दे रखी है, तो 3 कितना हो जाएगा? P परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, और हाइपोटेन्स कितना हो गया? 5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेस की। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। B स्क्वायर कितना है हमें पता नहीं है, तो B स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, और P स्क्वायर हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा B स्क्वायर एज इट इज, और ये हो जाएगा 9 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, क्योंकि प्लस का था इधर आया माइनस हो गया, और इधर हो गया B स्क्वायर। 25 माइनस 9 होता है 16, और B स्क्वायर एज इट इज, तो B स्क्वायर, तो B की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा और इसकी 4 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास बेस कितना आ गया? 4।
यानी कि 10a कितना हो जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा p अपॉन b, यानी कि p 3 और b कितना है 4, ये 3.4। इसी तरह से हमें अब वैल्यू चाहिए सेकंड cos a कितना हो जाएगा b अपॉन h, तो b कितना है 4 और h कितना है 5। हमें प्रूव करना था 10a प्लस cos a, तो 10a प्लस cos a हो जाएगा 3.4 प्लस 4/5। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, 31/20। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को रिफॉर्म किया है। आप देख सकते हो सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से हटाया है जो कि इजी था और आप इजीली कर सकते थे, इसलिए मैंने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। cosec a = 17/8 द वैल्यू ऑफ 10 की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से ट्राइंगल बनाएंगे और ये कुछ वैल्यू होती है PB, P, HH, B। तो यहाँ पर cosec की वैल्यू कितनी होगी, cosec के लिए ये होगा H/P। तो यहाँ पर हमें cosec दे रखा है 17/8 जो कि होता है यहाँ से H और अपॉन में P, क्योंकि साइन होता है ऊपर से नीचे, कोसेक होता है उसका उल्टा, यानी कि H/P हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस हमें दे रखी है 17 और परपेंडिकुलर दे रखा है 8, कुछ इस तरह से। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर P स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 17 का स्क्वायर, बेस एज इट इज और P का हो जाएगा 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, B स्क्वायर एज इट इज और 8 का होता है 64। तो यहाँ से हमारा B स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 64 जो कि होता है 5, जो कि होता है 225। जब स्क्वायर इधर जाएगा यानी कि रूट में आ जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 25। तो b की वैल्यू आ गई 25। हमारे पास तीनों साइड है, हमें चाहिए 10 की वैल्यू। 10a क्या होता है p अपॉन b, यहाँ पर है 8 और b कितना है 25। तो कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है 3 cot a = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 10 स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर a। तो इसे कैसे करेंगे, 3 cot a, तो यहाँ से हो जाएगा कोट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ये 3 इधर आ जाएगा। अब कोट की वैल्यू में हमें मिल गई 4/3, तो 10 की क्या हो जाएगी, 10 की हो जाएगी 3/4, क्योंकि कोट क्या होता है 10 का उल्टा होता है। तो ये 3/4 हो गई। और इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर, वापस यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस है इधर भी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 3 = 9/16 और इधर भी 1 + 9/16, ये हो जाएगा। 16 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16 और इधर भी 16 + 9/16, 16 से 16 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 और ये 25। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये आगे भी पूछ रहा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो आप इसी तरह से ट्राइंगल बनाओगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से P/B। तो परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो इसकी हाइपोटेन्यूस साइड हो जाएगी कितनी 5, और जब हाइपोटेन्यूस साइड 5 हो जाएगी इस तरह से, ये हमें P/B दे रखा है 3 और 4 दे रखा है, तो इसकी हाइपोटेन्यूस साइड हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 5। इससे आप cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, cos की वैल्यू हो जाएगी, cos की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी B/H, यानी कि बेस कितना दे रखा है 4/H कितना है 5, यहाँ से इसका स्क्वायर, माइनस sin कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 25 9/25 और ये इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 7/25। तो ये वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया है और ये हमें प्रूव करना था कुछ इस तरह से। ये इजी था इसलिए मैंने आपको ज्यादा डीप में ले जाकर नहीं समझाया। आगे जो क्वेश्चन हार्ड है उनको मैं बहुत डीपली समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, सेकंड टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी, हमें एंगल्स की वैल्यू पुट करके रेशियोज की वैल्यू निकालनी होती है कुछ इस तरह से। ये क्वेश्चन दे रखा है कि cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 दे रखा है, हमें पहले इसकी वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करते हैं, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसके अलावा sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 30 की वैल्यू होती है यहाँ से 2। तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे, cos 45 की 1/√2, sec 30 की 2/√3, cosec 30 की 2/1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे 1 लगा के, तो ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा 1/√2, नीचे हो जाएगा 2/√3, सॉरी नीचे हो जाएगा √3, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से और √3 से √3 कैंसिल, ऊपर 2 और इधर 1 का डिवाइड किया √3 से ऊपर आ जाएगा 2√3। आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह से जब 1/√2 है तो इसको एज इट इज रखते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे रह जाता है, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √3/√2 और 2√2, तो हो जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज बार और √2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√6।
है ना, 2 3 6 और 2 बाहर ही है एज इट इज। अभी भी डिनोमिनेटर में आंसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेशनलाइजिंग, आप लिख लेना पूरा, और √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 एज इट इज। नीचे वाले नंबर्स का हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। इस तरह से रेशनलाइज करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6 और ये 2 बार एज इट इज। इसके अलावा √3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 और √3 और √6 कितना हो जाएगा, √18 और 2 एज इट इज बार। इसी तरह से नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो आप देखो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी है। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर। ऊपर एज इट इज 18 नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 और √6 का हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18, नीचे हो जाएगा 8 माइनस 24। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2√18 एज इट इज ऊपर वाला तो, और नीचे हो जाएगा माइनस 16। इस माइनस साइन को हम यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, अंदर कितना बचेगा √6 माइनस √18 और नीचे हो जाएगा 16 और ये माइनस इसके आगे। 2 से इसको काटा तो 8 आ गया। अब यहाँ देखो 2 से 16 को काटा तो 8 आ गया और माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो √18 को हम लिख सकते हैं 3, √2 और √6 को हम लिख सकते हैं एज इट इज √6 और नीचे हो जाएगा 8। इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 की, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 10 60 की वैल्यू यहाँ से √3 और सेकंड है cos 30 इसकी √3 अपॉन 2 और 3 से मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और इसका हो जाएगा 3 एज इट इज, इसका 3 अपॉन 4, √3 का 3 और 2 का 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 3 3 9 अपॉन 4। यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 3 4 12 प्लस 9 अपॉन 4 यानी कि 9, ये हो जाएगा 21 अपॉन 4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसकी भी वैल्यू हम इस तरह से रख लेंगे। ऊपर वाले नंबर का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा √3 प्लस नीचे 1 लगा दिया, ये पूरा 2√3 एज इट इज आ जाएगा, सॉरी माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 4, ये माइनस है। इसी तरह से 2.√3 इसका भी एलसीएम लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 2√3, सेम √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से 2, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज 2√3 और यहाँ से 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, √3 से √3 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1√3 और ये 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, नीचे हो जाएगा 2 और 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी कि 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3। इस तरह से, सॉरी यहाँ पर √3 से √3 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2 2 4, ये 4 आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4। अब हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 एज इट इज और ये प्लस 4। अब हम इसका रेशनलाइज करना होगा तो कैसे करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लिखना यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखना रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों सेम नंबर है देखो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ये देखो प्लस और ये माइनस, यानी कि a प्लस बी माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं सीधे कर रहा हूँ, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये तो हम एज इट इज इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3√3 और b कितना है 4, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर यानी कि 3 तो एज इट इज और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8, यहाँ से 2 4 जा 8 और साथ में 3√3 एज इट इज, नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 16, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 √3, नीचे हो जाएगा 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा
11। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 43, दोनों को ऐड करोगे तो, और इधर हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा 11, और ये इसका फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 10 की वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और सेम 1/√3, 2 यहाँ पर 2 और ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है इस पर, इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला तो, और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 माइनस 1, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 1 2.3। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और ऊपर जाके 3.2, 2 से 2 कैंसिल 3.√3। अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे √3 से √3, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। 3√3 और नीचे √3 कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल तो √3 इसका आंसर आ जाएगा, और 1060 की वैल्यू होती है √3, और ये हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव वाले क्वेश्चन में sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1, हमें ये प्रूव करना है। तो ये लिख लेंगे कि sec a का हो जाएगा 1/cos a, ये एज इट इज 1 माइनस sin a, sec a का हो जाएगा 1/cos a, tan a का हो जाएगा sin/cos a। 1/cos a जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा 1 माइनस sin a, और cos a से हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा cos a। इसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो cos a आएगा एलसीएम नीचे, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a और नीचे cos स्क्वायर a। 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a, इस वाले आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b a प्लस b बन रहा है ये वाला, तो हमें ये बनाना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है cos स्क्वायर a, और स्क्वायर a में cos स्क्वायर a का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इस तरह से हम लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, हमें प्रूव करना है कि ये वाला इसका आंसर होता है। इसे भी इसी तरह से करेंगे, cot a की वैल्यू होती है cos अपॉन sin a, तो वही हम इसमें पुट कर देंगे cos a अपॉन sin a, और इधर cos a एज इट इज, नीचे cot की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और cos एज इट इज, दोनों जगह cos है तो हम cos को कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा यहाँ से 1 अपॉन sin a और इधर से 1। इसी टाइप से यहाँ पर cos कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा 1 अपॉन sin a, और इधर से cos बाहर गया तो प्लस का 1 बच गया, cos से cos कैंसिल हो गया, अंदर 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a प्लस 1 बचा। 1 अपॉन sin a कितना होता है cosec a होता है, और 1 अपॉन sin a cosec a माइनस 1, तो हम लिख लेंगे cosec a यहाँ से -1 cosec a यहाँ से +1, और यही हमें प्रूव करना था जो कि हमारा RHS है, तो हम लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा माइनस cos थीटा +1, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं डायरेक्ट LHS लेके सोल्व कर रहा हूँ, ये मैंने LHS ले लिया है। अब इसे कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और आपको देखना है कि RHS में इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए सेक और टेन। जब हमें सेक में और टेन में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे कोस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन होता है और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, इसीलिए कोस से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, तो आप यहाँ पर लिखना डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, पूरे को डिवाइड करना है जितने भी नंबर है उनको 1 अपॉन कोस थीटा, सबको कोस से डिवाइड करना है। साइन थीटा कोस थीटा, इसी तरह से कोस थीटा नीचे हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 कट जाएगा तो प्लस 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है सेक थीटा, अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा सेम टेन थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमें आंसर किस में चाहिए डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे नीचे 1 की जगह आइडेंटिटी पुट करेंगे, कौन सी वाली, ये कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 को इधर ले आते हैं ताकि आइडेंटिटी में पुट करने में इजी रहे। ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा एज इट इज, और 1 को बाहर लिख लिया बस। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज 1 की जगह उसे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये किसकी जगह पुट किया हमने सिर्फ 1 की जगह, बाकी की वैल्यूज एज इट इज। ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर एज इट इज -1 प्लस सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लिख रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने सिर्फ इसको ओपन किया है, अभी ये एज इट इज है बाकी नंबर, प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये बाकी की वैल्यूज एज इट इज। मैंने सिर्फ वन की जगह आइडेंटिटी पुट की है और उसको ओपन किया है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म एज इट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो एज इट इज लिखता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, माइनस है, मैं इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस कॉमन ले लिया तो देखो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टेन थीटा प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज, यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन है, तो मैं इस पूरे को बाहर ले लेता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, यहाँ वन बचा ओनली, यहाँ क्या बचा, जो बचा उसे लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से मेरे पास कितना बचा, पूरा ही बाहर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास माइनस वन बचा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ ऊपर वाली वैल्यू को, कैसे लिखूंगा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा पहले लिख लिया, माइनस का वन बाद में लिख रहा हूँ, और नीचे यहाँ देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज। यहाँ देखिए वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस का वन एज इट इज, ये वाले। अब देखिए पूरी की पूरी टर्म मिल रही है, ये देखिए, तो हम दोनों को काट देंगे, सेक थीटा पहले आ रहा है, टेन थीटा बाद में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस का वन, इस पूरे को काट देंगे तो यहाँ से हमारे पास बचा नीचे ये वैल्यू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारे पास बचा जो कि RHS है, तो हम यहाँ लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट LHS लेके ये LHS लिया और उसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, आप लिखना ऊपर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट इसको रेशनलाइज करके हम सोल्व करने वाले हैं। इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस कोसे वन माइनस कोसे क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। वन प्लस कोसे वन माइनस कोसे क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर, कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर ए, और वन माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, हमारे पास बचेगा वन माइनस कोस ए साइन और नीचे साइन है, इन दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके हम रूट को हटा देंगे, तो ये हमारे पास ऊपर बचेगा वन माइनस कोस ए और नीचे बचेगा साइन ए एज इट इज। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए होता है कोस ए के और कोस ए अपॉन साइन ए होता है माइनस कोट ए, ये वाला। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और नीचे लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, हमें ये प्रूव करना है, तो हम LHS लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने LHS लिख लिया है। यहाँ पर सबसे पहले टेन थीटा वन माइनस कोट थीटा, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन वन, माइनस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा होता है टेन का, तो इसी को उल्टा लिख लेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम चीज कोट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेम वन माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे, पहले साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और इसका एलसीएम लेते हैं, तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा नीचे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी तरह से सेम इसका भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का, ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेम इसी तरह से एलसीएम लेंगे वन लगा के। अब हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स बन रही है अपॉन में, तो हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ऊपर वाला तो एज इट इज, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे बचेगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम इसके साथ होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा और साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेम इसके साथ करेंगे कोस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये माइनस है, साइन थीटा हमें प्लस में चाहिए क्योंकि इस तरह से बनाना हमें इसके जैसा, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कोस थीटा माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस को हम इस पूरी टर्म के साथ आगे लगा सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो इस वाले माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस साइन कॉमन लिया, तो जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और कोस थीटा माइनस का हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिया और इसे आगे लगा दिया। अब इसका फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। कैसे बनेगा, साइन
स्क्वायर थीटा। पहले इन नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लेंगे तो कैसे होगा, कोस थीटा यहाँ से साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम है तो एज इट इज आ जाएगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों जगह सेम है तो एक यहाँ उतर जाएगा, और कोस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम है तो कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा और यहाँ से साइन थीटा बचेगा। ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा पहले था, एक और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। इस तरह से सेम चीज इसके साथ होगी, ये पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा बचेगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, तो ये कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब हम इससे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को आइडेंटिटी सोल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, और ये होता है ए माइनस बी और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यही चीज अप्लाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम लगाएंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए कितना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्यूब मत लगाना क्योंकि क्यूब पूरी टर्म पे है, ठीक। उसी तरह से अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, इसी तरह से प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से, और इसके नीचे हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास बचेगा साइन थीटा। अब मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोस थीटा। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे अलग अलग ले सकते हैं दोनों टर्म को, तो 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एक अलग टर्म बन जाएगी, और प्लस बीच में एज इट इज साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एक अलग टर्म बन जाएगी। और 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा होता है कोसेक थीटा सेक थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसेक और 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो एज इट इज लिख लिया, प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इस तरह से ये 1 यहाँ उतर जाएगा। तो ये पूरी हमारी एक टर्म बन गई जो कि हमारा RHS है, और नीचे लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से इसे सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में हम LHS लेके चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे रूट को हटाने के लिए इसका रेशनलाइज करता हूँ, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन चेंज करके, सेम तरीके से 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है की टाइम्स है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। नीचे क्या है 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, देखो a प्लस बी यहाँ से और a माइनस बी यहाँ से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर एज इट इज, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a का हो जाएगा कोस स्क्वायर a, और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ से हम क्या करते हैं, रूट हटा सकते हैं। हमारे पास क्या बचा, इसका स्क्वायर चला गया तो 1 माइनस साइन a बचा, नीचे से कोस a बचा। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस a माइनस साइन a अपॉन कोस a, उससे कितना हो जाएगा सेक a माइनस साइन a अपॉन कोस a हो जाएगा टेन a। हमें चाहिए ये वाला, मल्टीप्लाई कर देंगे सेक a प्लस टेन a से, और नीचे भी हो जाएगा सेक a प्लस टेन a, यानी कि ऊपर नीचे सेक a प्लस टेन a से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, सेक a माइनस टेन a सेक a प्लस टेन a, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर यानी कि सेक का स्क्वायर, और यहाँ से टेन का स्क्वायर है। ऊपर वाली टर्म हमारी सोल्व हो गई, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाली टर्म हमारी सोल्व हो गई। नीचे हमारे पास बचा सेक a प्लस टेन a, ये कितना होता है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये होता है 1, आपको पता होगा, माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी से ऊपर हमारे पास 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास सेक a प्लस टेन a, ये हमारे पास आ गया, और इसे हम लिख लेंगे, तो हम नीचे लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोट a माइनस टेन a टू कोस स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन साइन a कोस a। मैं इसका डायरेक्ट LHS लेके कर रहा हूँ, है ना, तो इसका LHS मैंने यहाँ लिख लिया, और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोट को हम लिख सकते हैं कोस a अपॉन साइन a, टेन a को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कोस a। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा साइन a कोस a, ठीक है, और साइन से साइन कैंसिल, कोस से ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर a, कोस से कोस कैंसिल, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, हमें चाहिए 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, बाकी नीचे वाली टर्म हमारी बन गई, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a को एज इट इज लिखना है अपॉन
साइन ए कोस ए भी एज इट इज, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। तो मुझे चाहिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह, तो ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, अंदर पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस तरह से। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, माइनस अंदर गया तो -1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए डॉट कोस ए। तो ये देखिए कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों प्लस के है, तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस का 1 अपॉन साइन ए डॉट कोस ए, और ये हमारा RHS आ गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए। मैंने LHS ले लिया है इस टर्म का, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। हमें चाहिए कोसेक ए प्लस कोट ए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि कोसेक ए और कोट ए कब आएगा। अगर मैं इसे साइन से डिवाइड करूँ पूरी टर्म को, तो साइन कोस अपॉन साइन कोट हो जाएगा, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कोट हो जाएगा। तो यानी कि ये साइन से ही डिवाइड होगा, तभी ये हमारा सोल्व होगा। आप लिखना कि डिवाइडिंग कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सेम नीचे वाले को भी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। इस तरह से सबको साइन से डिवाइड कर लेंगे, जितने भी टर्म्स हैं उनको। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। साइन अपॉन साइन क्या होगा, 1। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। साइन अपॉन साइन यहाँ से 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा वापस कोसेक ए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सही तरीके से जमा लेता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसे लिखता हूँ कोट ए, माइनस को बाहर ले लेते हैं, कोसेक ए, पहले प्लस वाले नंबर को लिख लिया और माइनस को बाहर लिख लिया। इसी तरह से कोट ए, यहाँ से माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। अब यहाँ देखिए कि हमें आंसर कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए। जब नीचे चाहिए होता है तो आइडेंटिटी जो होती है वो नीचे पुट करनी होती है, और जब ऊपर चाहिए होता है तो ऊपर पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा कोट ए, तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, नीचे वाला एज इट इज लिख लेते हैं पहले, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो एज इट इज हमें आइडेंटिटी पुट करनी है -1 की जगह, तो माइनस तो एज इट इज 1 की जगह क्या पुट करेंगे आइडेंटिटी, हमें चाहिए कोसेक और कोट। तो कोसेक और कोट के बीच में कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होती है कोसेक ए का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये होती है। हो जाएगी कोसेक कोष्टक में, यानी कि माइनस तो बाहर एज इट इज 1 की जगह हमने ये पुट कर लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको वापस लिखता हूँ। इस टर्म को मैंने एज इट इज लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसे हम ओपन करेंगे किस वाले आइडेंटिटी से, ए माइनस बी ए प्लस बी से। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, नीचे एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस के ही है। तो इनमें से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में कॉमन लेता हूँ, तो इसको कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये पूरा बाहर आ गया। तो इसकी जगह कितना बचा 1, क्योंकि ये पूरा बाहर चला गया। अंदर माइनस, यहाँ से कोसेक ए कोट ए बाहर चला गया तो सिर्फ ये बचा, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे बचेगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ से कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज 1, माइनस अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो पहले कोट को लिख रहा हूँ कोट ए, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि कोट ए प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस का, और नीचे हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ से आप देखिए कि सेम चीज है, 1 प्लस का है 1 प्लस का है, कोट ए प्लस का है कोट ए प्लस का है, और माइनस कोसेक ए है, तो सेम टर्म है। आप इसको जमा के भी देख सकते हो, ये पूरे से कट जाएगा, हमारे पास आंसर बच जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये हमारा RHS है। ये देख लीजिए कोसेक ए प्लस कोट ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोट को इधर लिखो या इधर लिखो। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आइडेंटिटी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी का ही मेन चीज है, मेन रोल है इस क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। आई थिंक मैंने सब क्वेश्चन करवा लिए हैं। बताइए कि वीडियो कैसे लगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से लगे। अगर आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है तो पहले आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, अगर टाइम मिले तो फिर बाकी क्वेश्चंस पे जाइए। बाकी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के मैंने करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यही एंड करते हैं। मैंने प्री बोर्ड का सॉल्यूशन डाल रखा है, आप वहां जाके देख लीजिए। मैं आपके लिए बहुत जल्दी मैथ्स का सिलेबस बहुत कम टाइम में कैसे कवर करे, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। इसके अलावा स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट पर भी बहुत सारी वीडियोस आगे आपको एग्जाम से पहले मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूं और आपको नए नए और वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।